हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आज मैं आप लोगों को एमपीएस सेकेंड ईयर का क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एमपीएस ई1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एमपीएस ई1 ये सेकेंड ईयर का पेपर है। थोड़ी सी बात आप लोगों को समझना है कि एमपीएस जो था फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में थोड़ा अंतर है। फर्स्ट ईयर में आपको 32 क्रेडिट पढ़ना था, पेपर पढ़ना था आपको 8 क्रेडिट का पेपर था। लेकिन सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है कि 8 पेपर पढ़ना है और 4 क्रेडिट का होगा। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को देखिएगा। सेकेंड ईयर में आपको एग्जामिनेशन का जो समय होगा वो 2 घंटा होगा। चूंकि 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है उसका समय जो होता है वो 2 घंटा होता है और एग्जामिनेशन जो होगा वो 50 नंबर का ही एग्जाम होगा। कितना का होगा? 50 नंबर का एग्जाम होगा और पासिंग मार्क्स आपको 20 नंबर लाना है। पास के लिए 20 नंबर आपको लाना है। यहाँ प्रश्नों की संख्या 5 ही होगी, लेकिन ग्रुप होगा। ग्रुप ए से 2 या 3 प्रश्न बनाइए और ग्रुप बी से 3 या 2 प्रश्न बनाइए। टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। वर्ड लिमिटेशन है, यहां आपको 400 वर्ड में उत्तर आपको देना है। तो आप लोगों ने जो जो पेपर चूज किया होगा सेकेंड ईयर में, चूंकि पेपर को चूज करना है आप लोग चूज किए होंगे, तो निश्चित रूप से एमपीएस ई1 को आप लोगों ने रखा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीएस ई1 में बनते हैं, जो पढ़ लिया जाए ताकि परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है, भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की निरस्त्रीकरण नीति अर्थात डिसर्मामेंट निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा? एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वो जो प्रश्न है नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते वैसे सद्भावपूर्ण नहीं रहे हैं जैसे कि विश्व के 2 महान लोकतांत्रिक देशों के बीच होने चाहिए। क्यों? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते वैसे सद्भावपूर्ण नहीं रहे हैं जैसे कि विश्व के 2 महान लोकतांत्रिक देशों के बीच होने चाहिए। क्यों? आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत रूस संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत रूस संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ वर्तमान सुरक्षा सरोकारों और आर्थिक हितों के कारण भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व है, स्पष्ट कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ वर्तमान सुरक्षा सरोकारों और आर्थिक हितों के कारण भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं।
शीत युद्धोत्तर युग में भारत यूरोपीय संघ संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। शीत युद्धोत्तर युग में भारत यूरोपीय संघ संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट जो प्रश्न क्या है उसको हम लोग अब देखते हैं। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। भारत की दृष्टि में शांति और समृद्धि युक्त विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय भूमिका है। इस कथन की सुधारण व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की दृष्टि में शांति और समृद्धि युक्त विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय भूमिका है। इस कथन की सुधारण व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार व्यवस्था में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार व्यवस्था में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं कि परमाणु हथियारों की होड़ रोकने में भारत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। परमाणु हथियारों की होड़ रोकने में भारत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत चीन संबंधों में प्रमुख विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत चीन संबंधों में प्रमुख विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों में सहयोग और मतभेद के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों में सहयोग और मतभेद के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों को संचालित करने वाली शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों को संचालित करने वाली शक्तियों का विश्लेषण करिए। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। साम्यवादोत्तर समाजों में धर्म की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। साम्यवादोत्तर समाजों में धर्म की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, नई सहस्त्राब्दी में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। नई सहस्त्राब्दी में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। जैसा कि अभी वर्तमान में जो चल रहा है इसका आपको उल्लेख करना होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत यूरोपीय संघ संबंधों में सहयोग और मतभेद के क्षेत्र कौन से हैं। भारत यूरोपीय संघ संबंधों में सहयोग और मतभेद के क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद के वर्षों में आसियान के साथ भारत के संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। शीत युद्ध के बाद के वर्षों में आसियान के साथ भारत के संबंधों पर टिप्पणी लिखें। एंड लास्ट जो प्रश्न है, भारत की विदेश नीति प्रक्रिया में व्यापारी वर्ग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारत की विदेश नीति प्रक्रिया में व्यापारी वर्ग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और एक दो प्रश्न और पढ़ लीजिएगा, जैसे शॉर्ट नोट्स में आएगा बीमस्टेक, बीमस्टेक, इसको देख लीजिएगा। और हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि भारत और विश्व है
और इसका चैप्टर भी बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे प्रश्न जरूर आए हैं और इससे भी प्रश्न जरूर आएगा। एक चीज और मैं बता दूं कि इसका उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, सारा का उत्तर उपलब्ध है। आप वहां जाइए, देखिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।